पहाड़ों की रानी मसूरी में अंबेडकर चौक पर स्थित भारतीय दलित साहित्य अकादमी ने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 69वें परिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष मोहन पेटवाल और पूर्व कांग्रेस सचिव प्रकाश जोशी सहित सभी राजनीति और सामाजिक संगठनों ने अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और बाबा साहेब अमर रहे के नारे लगाए। इस मौके पर प्रवक्ताओं ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। ये आज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सभी लोग यहाँ पर आए और उन्होंने अपने अपने विचार रखे। हम भी ये मानते हैं कि जिस तरह से जो संविधान और जो पंक्ति में अंतिम छोर तक का व्यक्ति और जो पिछड़ा और जो गरीब और जो महिलाएं, जिस तरह के उनके अनुसार उन्होंने संविधान बनाया, निश्चित ही संविधान से ही पूरा देश चलता है, प्रदेश चलता है। और संविधान जिस तरह से कई विरोधी दल आपने देखे होंगे, एक छोटी सी डाली लहराते फिरते हैं, कहते हैं कि संविधान खतरे में है, तो उनके लहराने से फर्क नहीं पड़ता है। जो संविधान है, संविधान से देश चलता है। और हम मानते हैं कि चाहे मसूरी शहर की बात कर लें, जो भी कार्य हैं वो निश्चित ही जो है कार्य होंगे। और जो यहाँ पर लोगों ने बात रखी कि कहीं ना कहीं विकास कार्यों में जो है कई चीज़ें जो है अवरुद्ध हैं, निश्चित ही माननीय मंत्री जी के माध्यम से कहीं पर भी कोई कमियां होंगी उनको दुरुस्त किया जाएगा। भीमराव अंबेडकर का प्रयास, त्याग और बलिदान इस भारतवर्ष को याद रखना चाहिए। पूर्व में उन्होंने जिस तरह पूर्णतः लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र की पढ़ाई कर देश को उस स्वतंत्र होने के समय पर अपना योगदान दिया, अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में मजबूत होने की प्रेरणा दी, संविधान की रचना करी, दलित, निर्बल और मजदूर लोगों की सहायता की पॉलिसी बनाई, महिलाओं के लिए बात करी, अंतिम छोर में खड़े व्यक्ति को सुधारने की बात करी। और उनकी इस पूरे के पूरे बलिदान को आज हमने उनकी पुण्यतिथि पर याद किया, उनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करें और उनसे प्रेरणा लेते हुए ये प्रतिज्ञा करी कि इस शहर में, मसूरी में, उत्तराखंड में, भारतवर्ष में जहाँ भी जो भी गलत होगा उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाएंगे, चाहे वो हमारी सरकार के खिलाफ हो, चाहे वो प्रशासन के खिलाफ हो, चाहे वो हमारे किसी निजी स्थानीय निवासी के खिलाफ हो। और इस प्रेरणा से हमने एक सबको प्रेरित होकर, एक होकर, संगठित होकर चलने की बात करी और मसूरी को विकास की ओर ले जाने की बात करी। बाबा साहब का जो योगदान इस देश के लिए है वो तो हम सब जानते ही हैं, उसे भुलाया नहीं जा सकता। और ख़ास तौर पर ऐसे समय में जब इस देश में ऐसी सरकार चल रही है और प्रदेश में ऐसी सरकार चल रही है जिस सरकारों को संविधान पर बिल्कुल विश्वास ही नहीं है, कदम कदम पर रोज़ संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, संविधान का अपमान किया जा रहा है, ऐसे वक्त पे ज़रूर आज मैं मानता हूं कि बाबा साहब के जो उस समय नियम थे, उन्होंने संविधान बनाया, जो उनका विचार था, उस विचार को हमें और मजबूती से आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, मैं समझता हूं। कटारमल क्षेत्र में अवैध खनन का बड़ा मामला सामने आया है, जहां डीएम आलोक कुमार पांडे की सख्ती के बाद प्रशासन ने खनन माफियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र से अवैध रूप से निकाले गए लाखों के पत्थर और 2 लोडर मशीन को सीज कर दिया गया। आपको बता दें, जिले के कटारमल क्षेत्र में लंबे समय से अवैध खनन जारी था। ग्रामीणों ने हिम्मत कर इस मामले की शिकायत डीएम से की, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। वही डीएम को लगातार शिकायतें मिल रही थी कि माफिया पुराने पट्टों का इस्तेमाल करते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में पहाड़ खोदकर पत्थर निकाल रहे हैं। खनन संबंधित गतिविधियाँ हो रही हैं, वहाँ पे औचक निरीक्षण किया गया है, छापेमारी करी गई। इसी संबंध में आज कटारमल में मैं रात में वहाँ पे मैंने छापेमारी करी, तो वहाँ पे जो पूर्व में प्रतिबंधित मायने हैं, 2 मायने हैं वहाँ पे, तो उनके द्वारा वहाँ पे जेसीबी लगा के अवैध रूप से खनन किया जा रहा था। तो मौके पे मैंने खान अधिकारी और खनन विभाग के कर्मचारियों को बुलाया, तो उसमें अभी उनके द्वारा चालानी कार्रवाई करी जा रही है। जेसीबी भी जब्त करी गई है, तो खान की जहाँ पे अवैध कार्य हो रहा था और दोनों खानों में अवैध रूप से जेसीबी लग के पत्थर का खनन किया जा रहा था, उस पर खान विभाग द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जैसा कि आपके माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि हॉलबाग में कहीं पे अवैध खनन हो रहा था या वहाँ से ले जाया जा रहा था, उसको लेके जिला प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की गई है। और निश्चित रूप से हमारा तो ये कहना है कि जब कोई आम व्यक्ति
कहीं अपने भवन बनाने के लिए या अपनी निजी भूमि में कहीं पे भी मकान बनाने के लिए वहाँ पे जेसीबी की परमिशन मांगता है या अन्य चीज़ें मांगता है, तो बहुत नियम कानून ये सरकार बताती है, प्रशासन बताता है। और कोई अन्य व्यक्ति जो अवैध कार्य कर रहा है तो उस पर लगातार शिकंजा नहीं कसती है। और मेरा ये कहना है कि निश्चित रूप से अगर इस तरह की कोई कार्रवाई हुई है, कोई अवैध कार्य हुआ है, तो उसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तराखंड के ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 के विजन को साकार करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशों पर दून पुलिस के द्वारा लगातार मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून को सहसपुर क्षेत्र में स्थित ग्रीन हर्बल फैक्ट्री की आड़ में अवैध नशीली दवाइयों एवं सिरप बनाए जाने की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर एसएसपी देहरादून के द्वारा थाना सहसपुर पुलिस तथा ANTF देहरादून की संयुक्त टीम गठित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए, जहां हर्बल फैक्ट्री की आड़ में नशीली दवाइयों का निर्माण करने वाले अवैध फैक्ट्री का दून पुलिस ने भांडाफोड़ किया। अब बता दें, छापेमारी के दौरान टीम के द्वारा फैक्ट्री से भारी मात्रा में अवैध रूप से तैयार की जा रही नशीली दवाइयां तथा सिरप बरामद किए गए, जहां फैक्ट्री के मालिक सहित 3 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। ANTF देहरादून व सहसपुर थाने की टीम द्वारा एक हर्बल फैक्ट्री जो कि लांगा रोड पे ग्रीन हर्बल के नाम से थी, तो उसमें छापा मारा गया, जिसमें यह पाया गया कि उनके द्वारा कुछ प्रतिबंधित दवाइयाँ जो कि नशीले पदार्थों से संबंधित थी, करीबन 1921 कैप्सूल्स और टैबलेट, जिनमें ब्यूप्रोनोफिन, टर्माडोल आदि दवाइयाँ थी। इसके अतिरिक्त 192 सिरप जो कि रैपर लगे थे और 400 ऐसी बोतलें थी जो विदाउट रैपर की थी, वो बरामद की गई। इसके अतिरिक्त कुछ खाली रैपर्स विभिन्न दवाइयों के बरामद हुए हैं। ये विगत 1 वर्ष से संजय कुमार और शिव कुमार जो कि सहारनपुर के मूल रूप से निवासी हैं, उनके द्वारा एक किराए पे लेकर ये कार्य किया जा रहा था, तथा इसमें एक अन्य व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम रहमान है और वो चंदौली का रहने वाला है। ये एक बड़ी कामयाबी मिली है। हमारे द्वारा इस संबंध में थाना सहसपुर पर NDPS की धारा 8, 22 और 29 के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है। हाँ, इस संबंध में हमारे द्वारा ड्रग विभाग के साथ मिलकर कार्य की जाएगी। सर, इस कार्रवाई में कुछ लोग फरारी बताए जा रहे हैं? हाँ, कुछ इसमें अन्य नाम भी आए हैं अभी पूछताछ पे, तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जसपुर के प्राचीन धर्मशाला मंदिर में होने जा रहे 6 दिसंबर से श्री भागवत कथा से एक दिन पूर्व नगर की 51 महिलाओं ने बैंड बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली। यह कलश यात्रा प्राचीन धर्मशाला मंदिर से प्रारंभ होकर अब्दुल बारी चौक, ठाकुर मंदिर चौराहा, होली चौक से होकर रामलीला ग्राउंड, पुरानी सब्जी बाजार, सिक्कों वाली मस्जिद चौराहे से चलकर BRC से कोतवाली के रास्ते होते हुए वापस धर्मशाला मंदिर पहुंचकर कलश यात्रा का समापन हुआ। वही संबंध में विमल अग्रवाल ने सभी क्षेत्र वासियों से श्री भगवत कथा में पहुंचने का अनुरोध किया है। ये धर्मशाला से निकाली गई है और धर्मशाला ही में ही आई है, समापन हुआ है। और उसके बाद ये 7 दिन की भागवत है जो वृंदावन से आए हैं करने के लिए। 6 तारीख से ये धर्मशाला के मंदिर है और 7 दिन तक लो चलेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अवगत कराना चाहता हूँ, ये श्रीमद् भागवत का अब यहाँ पर अनुष्ठान होने जा रहा है। 6 तारीख में ये अनुष्ठान शुरू होगा। आज इसकी कलश यात्रा निकली है। जसपुर के प्रमुख द्वारों से होते हुए, प्रमुख चौराहों से होते हुए, नगरों से होते हुए, मार्गों से होते हुए ये पुनः धर्मशाला में आकर समापन हुआ है इसका। और कल को यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता पाठ शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हमारे 14 वर्षीय व्यास जी यहाँ श्रवण पान कराएंगे। सभी भक्तजनों से आग्रह है कि वो अधिक से अधिक
संख्या में पहुंचकर धर्मशाला में और श्रीमद् भागवत का अपना श्रवण पान करें। ये भागवत कथा 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक चलेगी। ये 6 दिन का अनुष्ठान है। 13 तारीख इसके तत्पश्चात फिर हवन की तैयारियां हैं, वो 13 तारीख में होगी और उसके लिए करीबन हमारे जो हवन कुंड हैं उनकी तैयारियां भी चल रही हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लगता है। विधि विधान से सारा कार्य होता है। सभी से अनुरोध है कि अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें, धर्मशाला पहुँचें। पहाड़ों की रानी मसूरी में राष्ट्रीय राजमार्ग में मसूरी कैंपटी बस स्टैंड के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों द्वारा सड़क के बीचों बीच डिवाइडर लगाए जाने का स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। इस पर स्थानीय लोग सड़क पर बैठ गए और राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान सड़क पर भी जाम लगा दिया गया, जिससे सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी बिना स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थानीय प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी बिना स्थानीय लोगों के सुझाव लिए मसूरी में विभिन्न प्रकार के कार्य कर रहे हैं, जिससे जनता को भारी नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुख्य चौक पर बीचों बीच डिवाइडर लगा दिया गया है, जिससे एक तरफ पार्किंग है तो दूसरी तरफ दुकानें हैं। ऐसे में दुर्घटना की संभावना बढ़ गई है। वही दुकानों के व्यापार पर भी असर पड़ रहा है। वही अगर डिवाइडर नहीं हटाया गया तो वह इसको लेकर उग्र आंदोलन करेंगे। है कि एक नई परंपरा यहाँ पे शुरू हो गई है। पहले क्या होता था कि कोई भी डिसीजन मसूरी में के हित में लिया जाता था तो उसमें समस्त मसूरी वासियों को, मसूरी की संस्थाओं को विश्वास में लिया जाता था। लेकिन अब ऐसा देखा जा रहा है कि रातों रात हर सब डिसीजन हम पे थोप दिए जा रहे हैं। कहीं पे डिवाइडर लग रहा है, आम जनमानस को बैरियर में दिक्कत हो रही है, रात के 12 बजे तक का समय कर दिया गया है और अन्य कई ऐसे डिसीजन हैं जो प्रशासन अपनी मर्जी से ले रहा है, जिसके लिए हम प्रशासन को आपके माध्यम से निवेदन करना चाहेंगे और उनको एक चेतावनी भी देना चाहेंगे कि देखिए, अगर इस तरह से मसूरी में नहीं चलेगा, अगर यदि मसूरी का हित के लिए सोचना है तो आपको मसूरी के सभी स्टेक होल्डर्स को अपने साथ लेके चलना पड़ेगा और यदि प्रशासन नहीं मानता है तो फिर हम उसके लिए उग्र आंदोलन भी हम करेंगे। उसके भी देखिए, एक मानक होता है डिवाइडर कहाँ पर लगाया है, नेशनल हाईवे रोड मानते हैं, मगर नेशनल हाईवे रोड के डिवाइडर जो लगा दिया तो टूरिस्ट कभी भी वाहन के लपेट में आ सकता है, कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। अभी जो मसूरी प्रशासन यहाँ पर कार्य कर रहा है, ये एक ज्वलंत उदाहरण उसका आपके सामने है। इसके अलावा मसूरी में पार्किंग के टेंडर भी जो है बिना लोकल पब्लिक का ध्यान रखे हुए जो उन्होंने दे दिए हैं। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पार्किंग अलग है, व्यापारियों की दुकान अलग है और होटल के रास्ते, ये लोकल चौराहा है। लोकल चौराहा, 4 तरफ इसका रास्ता है और यहाँ से सारी की सारी लोगों को असुविधा हो रही है। इन डिवाइडर को तत्काल रूप से हम मांग करते हैं कि हटाया जाए और जो भी काम यहाँ के प्रशासन कर रहा है उसमें स्थानीय लोगों की सहमति, उनका विचार विमर्श जरूर किया जाए ताकि स्थानीय लोगों के हितों का ध्यान भी रखा जाए। जनता के विपरीत होकर, जनता के विचारों के विपरीत होकर निर्णय लेगा तो आम जनमानस सड़कों पे आएंगे, व्यापारियों का उत्पीड़न होगा तो व्यापारी सड़कों पर आएंगे, किसी भी निवासी का, किसी भी होटेलियर का, किसी भी नागरिक का उत्पीड़न होगा तो समूचे रूप में, सामूहिक रूप में सभी लोग सड़कों पर उतरेंगे और प्रशासन को जागरूक करेंगे कि इस प्रकार का भेदभाव, इस प्रकार की प्रेशर टैक्टिक्स नहीं चलेगी, इस प्रकार का दबाव नहीं चलेगा। ये डिवाइडर जहां लगे हैं वहां पर दोनों तरफ दुकानें हैं, एक तरफ पार्किंग है, एक तरफ दुकानें हैं, होटल का रास्ता जाता है और ऐसे में डिवाइडर लगाना ये सुनिश्चित करता है कि अत्यधिक जाम की स्थिति बढ़ेगी, लोगों को आने जाने में परेशानी होगी, पर्यटकों को परेशानी होगी, व्यापारियों का नुकसान होगा और इसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। और अगर 2 दिन में ये डिवाइडर नहीं हटे तो हम सामूहिक रूप से डिवाइडर को हटा दें। चीज का कोई मानक होता है और ये नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे का भी एक मानक है। कम से कम 50-60 फुट की रोड हो तब तो डिवाइडर लगाने का औचित्य है। इतनी फुट की यहाँ पे रोड नहीं है और ये डिवाइडर पूरा प्रभावित कर रहा है हमारे व्यापारियों को, हमारे जो ये पार्किंग वाले हैं, होटल वाले हैं, सबके व्यापार पे इसका
प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि जो पहाड़ की जो भौगोलिक स्थिति है, आप जानते हैं कि वहाँ पर मार्ग इतने चौड़े नहीं होते हैं और ये एक मुख्य बाजार है और एक मुख्य जगह है केम्प्टी स्टैंड, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आवाजाही रहती है। अगर इस तरह का डिवाइडर यहाँ लगेगा तो आए दिन और जो जाम की स्थिति है जो यहाँ आकर खुलता है वो और ज़्यादा लगना शुरू हो जाएगा। तो उस प्रशासन को हर जो काम मसूरी में कर रहे हैं, वो जो बैरिकेड जो मसूरी का माल रोड का जो बैरियर है उसमें भी समय अवधि उन्होंने 12 बजे रात कर दी है। तो जो लोकल लोग हैं जो कहीं शादियों में जा रहे हैं, कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, जो 10:30 बजे का टाइम था उसे बढ़ाकर रात्रि 12 बजे तक कर दिया गया है। तो जहां स्थानीय लोगों को इसकी परेशानी होगी वहां पर्यटकों को भी इसकी परेशानी होगी। तो इस तरह के नियम ना किए जाए और स्थानीय लोगों से हर कार्य की सहमति के बाद ही इस सब पे निर्णय लिए जाने चाहिए। मसूरी का जो लाइब्रेरी चौक है उसमें पूर्व में एक छोटी मूर्ति लगी थी, फुहारा लगा था, उसे हटाकर उसका चौड़ीकरण किया गया और आज वही स्थिति दोबारा पैदा कर दी गई है और बड़ा हवाघर वहाँ पे बना दिया गया है। तो उससे और लाइब्रेरी चौक जो इतना पॉश एरिया जहाँ आए दिन जाम लगा रहता है, तो उस घुमटी से बनने से और ज़्यादा जाम लगेगा। तो इस तरह की नीति ना करें और शहर को देखते हुए शहर की जो भौगोलिक स्थिति है, पहाड़ की जो भौगोलिक स्थिति है, उनकी स्थिति देखते हुए और जो यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि है, राजनीतिक दल है, संगठन है, उन सबकी सहमति से यहाँ पे कार्य होना चाहिए, ना कि सिर्फ शासन प्रशासन द्वारा हर चीज को एक हिटलर की तरह। संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि एवं परिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार को लालकुआ के अंबेडकर पार्क में निःशुल्क स्वास्थ्य एवं जांच शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 250 से अधिक मरीजों की निःशुल्क जांच की गई। साथ ही दवाइयों का भी वितरण किया गया। आपको बता दें, लालकुआ में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि एवं महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर अंबेडकर युवा जनसेवा समिति लालकुआ के तत्वाधान में आयोजित श्रद्धांजलि सभा एवं विचार गोष्ठी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उत्तराखंड सरकार के दर्जा राज्य मंत्री दिनेश आर्य, भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष समीर आर्य, अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष PC गोरखा, वन क्षेत्राधिकारी रूप नारायण गौतम व पूर्व चेयरमैन पवन चौहान ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही उनकी याद में कैंडल जलाकर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अंशुल केडिया हूँ। मैं एक छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हूँ। मैं संजीवनी अस्पताल हल्द्वानी में कार्यरत हूँ। आज मेरे साथ डॉक्टर अदिति अरोरा भी आई है। वो गायनी की डॉक्टर हैं और बाकी हमारी टीम भी आई है। इसमें मोहन पाठक जी हमारे PRO हैं और हमारे साथ नर्सिंग स्टाफ भी आए हैं। हमने यहाँ पर सांस से संबंधित मरीजों को और जो बदलते मौसम के साथ सर्दी जुकाम बुखार के मरीजों को देखा है। यहाँ पर हमने हमारी जो महिला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उन्होंने महिलाओं से संबंधित बीमारियों के बारे में उनको जानकारी दी है और उनको दवाएं भी बताई हैं। बहुत से मरीजों में जोड़ों का दर्द और कमर में दर्द की शिकायत थी, जिसके लिए दवाएं भी दी गई है। कईयों को खून की कमी थी, उसके लिए भी दवाएं दी गई हैं। कई मरीजों के बढ़े हुए BP ब्लड प्रेशर भी था, जिसके लिए भी दवाएं उपलब्ध कराई गई हैं और उनको BP के बारे में जानकारी भी दी गई है कि बढ़े हुए BP के कारण क्या क्या उनको दिक्कतें आगे हो सकती हैं। तो इसलिए अपने BP का निरंतर जांच करें और समय पर उपचार करें और अपने डॉक्टर से मिलें। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर अदिति अरोरा चक्रवर्ती संजीवनी हॉस्पिटल हल्द्वानी में कार्यरत हूँ। मैं एक ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट अर्थात लेडीज की डॉक्टर हूँ। आज हमारी तरफ से अम्बेडकर नगर लालकुआ में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें वैसे तो हमने कोशिश करी ज़्यादातर महिलाओं को ज़्यादातर एरियाज कवर करने की, फिर भी हमसे कई एरिया छूट गए हों, ऐसा हो सकता है, जिसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आप सभी के लिए हम उपस्थित रहते हैं पूरे समय 24 घंटे संजीवनी हॉस्पिटल हल्द्वानी में, जहां पर हम लेडीज़ के जो भी दिक्कत है, बांझपन से लेके बच्चेदानी में कोई गांठ हो, माहवारी ज़्यादा हो रही हो, कम आ रही हो ही नहीं रही हो, अंडेदानी में कोई गांठ हो, रसोली हो, डिलीवरी हो, चाहे नॉर्मल डिलीवरी चाहे सिजेरियन सेक्शन, अन्य कोई भी अन्य लेडीज की कोई भी सफेद पानी या कोई भी दिक्कत हो, उन सबका इलाज हम वहाँ पे करते हैं।
कभी भी आप मेरे से वहाँ पे परामर्श ले सकते हैं। और आज हमारी तरफ से निःशुल्क जांच शिविर किया गया था, जिसमें काफ़ी लोगों ने योगदान दिया और काफ़ी लेडीज बढ़ चढ़ के आई हैं, जिसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। आज लालकुआं अम्बेडकर युवा जन समिति द्वारा जो अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस मनाया गया, उसमें सबसे पहले हम सब लोगों ने जो यहाँ आए उसमें सबने अपनी श्रद्धांजलि पुष्पांजलि अर्पित की। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो इस देश के पहले कानून मंत्री, भारत रत्न की उपाधि से जिनको दी गई, उन्होंने इस देश के लिए जो ऐसा अविस्मरणीय संविधान प्रस्तुत किया जो दुनिया के संविधानों से अलग और सब खूबियाँ जो दुनिया के संविधानों की, उनके संविधानों की, उनकी सब अच्छी बातों को लेकर इस देश के लिए संविधान किया, जिससे आज हमारा देश पूरा चलता है। और विशेषकर देखें तो इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए विशेष व्यवस्थाएं की, उनकी चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, चाहे राजनीतिक आरक्षण की व्यवस्था हो, चाहे और सामाजिक बराबरी की व्यवस्था हो, उस व्यवस्था को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में लिखकर हम इस देश के लिए और सामान्य वर्ग के लिए, अगर देश का के लिए कानून जो पहला संविधान बनाया, उस संविधान में श्रम कानून दिए हों या महिलाओं के लिए अधिकार दिए हों या इस तरह की अन्य व्यवस्थाएं दी हो, अम्बेडकर जी ने अपने संविधान में तब लिख दी थी। आज के इस अवसर पर हम सब लोग उनको स्मरण करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने यहाँ आए थे। और विशेषकर मैं अम्बेडकर युवा जन समिति है उसको बधाई देता हूँ कि उन्होंने एक सुंदर विचार गोष्ठी का कार्यक्रम रखा, जिसके गोष्ठी में अम्बेडकर जी के बारे के द्वारा किए गए कार्य की चर्चा हुई। साथ ही यहाँ पर जो निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगा उसके लिए भी वो बधाई के पात्र है, जिसमें गरीब लोग आकर अपनी आंखों को उनका टेस्ट करा रहे, आंखों को दिखा रहे हैं, उसके लिए भी मैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मैं नवयुवक युवा अम्बेडकर नवयुवक समिति का बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ शुभानु आयुक्त परिवार की ओर से। और इस समय हमने जो लालकुआं हमारा कैंप लगा अम्बेडकर जयंती पर, उसमें से अभी तक हमने 100 से ऊपर पेशेंट देख लिए, जिसमें से 15 से 16 पेशेंट मोतियाबिंद के, 2 से 3 पेशेंट रेटिना के और 1-2 बच्चे आपको प्लास्टिक नासू संबंधित पेशेंट आए हमारे पास, और 2 से 3 पेशेंट बच्चों के बैगा बन गए, जिसको हमने रेफर डॉक्टर शोभा पांति के लिए हल्द्वानी के लिए किए अभी, और जो इस समय हॉस्पिटल में प्रेजेंट है। और इसलिए हमारे सुबानो ओर से अभी तक कैंप चल रहा है और अभी तक हमारे पेशेंट रनिंग में चल रहे हैं। और हमारे कम से कम 10 से 15 हज़ार की दवाई निःशुल्क रहेगी, और जिसके तहत आयुष्मान और गोल्डन कार्ड में हमारे यहाँ से ऑपरेशन निःशुल्क होते हैं। और जिसमें कि हॉस्पिटल डॉक्टर भानु पांत्रे जो डायरेक्टर है सुभानु हॉस्पिटल के, उनसे दिशा निर्देश सीधे है कि जिसके पास आयुष्मान कार्ड, गोल्डन कार्ड है, अगर कुछ भी नहीं है या वृद्धाश्रम में रहता है या कोई गरीब लोग हैं, उनके लिए भी निःशुल्क ऑपरेशन उनकी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है। और शुभानु परिवार की ओर से युवा जन समिति में बहुत बहुत धन्यवाद। अम्बेडकर बहुत बहुत धन्यवाद सर।